अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू इब्राहिम हामिद ऑफिशियल। टुडे हमारा लेक्चर नंबर 3 है। आज हम क्लास 9th बायोलॉजी चैप्टर 1 का कैरियर इन बायोलॉजी पढ़ेंगे। तो आज का हमारा लेक्चर कैरियर इन बायोलॉजी पर है। आज हम कैरियर इन बायोलॉजी पढ़ेंगे। तो पहले ऐसा करते हैं कि बुक से पढ़ते हैं, फिर मैंने जो ये पेज पर लिखा है फिर मैं इससे समझाऊंगा, ठीक है। वो मेडिसिन एंड सर्जरी है। यहाँ पर एक बात मैं आपको समझाऊँ कि यहाँ पर हम ऐसे रीडिंग करेंगे, थोड़ा थोड़ा समझेंगे। जो पेज मैंने लिखे है यहाँ पर पेज में मैंने बहुत अंडरस्टैंडिंग से लिखे है, वहाँ पर हम फुल समझेंगे, वहाँ पर फुल तफसील से मैं आप लोगों को जवाब दूंगा। तो यहाँ पर रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मेडिसिन एंड सर्जरी, द फील्ड ऑफ मेडिसिन इज रिलेटेड विद द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन डिसीज। ये जो मेडिसिन का जो फील्ड है ये रिलेटेड है डायग्नोसिस से एंड ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन डिसीज, इंसान की जो बीमारी होती है उससे रिलेटेड है। एंड सर्जरी में द डिफेक्टिव पार्ट्स ऑफ द बॉडी are repaired, replaced or removed. One can choose this profession in the same course MBBS after studying biology at higher secondary level. यहाँ पर जो सर्जरी होती है, सर्जरी में जो कि डिफेक्टिव जो कि ख़राब शुदा पार्ट हिस्सा होती है उसको रिपेयर किया जाता है, उसको जोड़ा जा सकता है या उसको रिप्लेस उसकी जगह दूसरी को लाया जा सकता है या उसको रिमूव हटा दिया जाता है उस जगह से। One can choose this profession in the same course MBBS after studying biology at higher secondary level. हम ये कोर्स चूज़ कर सकते हैं MBBS का आफ्टर स्टडिंग सेकेंडरी, जब हम हायर सेकेंडरी लेवल तक पहुंच सके बायोलॉजी में। पहले हम ये समझेंगे कि बायोलॉजी में क्लास 9 बायोलॉजी में ये कैरियर क्यों दी गई है। दरअसल कुछ स्टूडेंट होते हैं वो बस बायोलॉजी लेते हैं, बस वो कहते हैं कि सिर्फ हम बायोलॉजी में हम सिर्फ MBBS ही कर सकते हैं, बायोलॉजी में और फील्ड नहीं है। जब हम एमपीसी तक पहुंचते हैं तो सिर्फ हम बायोलॉजी में MBBS ही कर सकते हैं और फील्ड को हम नहीं जा सकते। तो दरअसल ये इसलिए यहाँ पर गिवन है कि बायोलॉजी में अगर हम सिर्फ MBBS ही नहीं कर सकते, बाकी भी फील्ड है, बाकी भी शोबे है, हम उस पर भी जा सकते हैं, उससे भी अपना अर्न कर सकते हैं, यानी उससे भी पैसे कमा सकते हैं। तो मैं आप लोगों का भी स्टूडेंट पेज से समझाऊंगा। पेज में मैंने यहाँ पर तफसील से लिखे हैं, बहुत तफसील से लिखे हैं, आप लोग यहाँ पर आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, यानी समझ सकते हैं। आप बहुत आसानी से यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास मेडिसिन एंड सर्जरी है। मेडिसिन डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन डिसीज, जब हमारे पास कोई मरीज़ आता है तो हम उसका पहले डायग्नोसिस करते हैं, यानी तशख़ीस करते हैं, उसका मुकम्मल तशख़ीस करते हैं कि उसको खांसी है या बुखार है या उसके पाँव में दर्द है या उसके पेट में दर्द है, जो भी बीमारी होगी हम पहले उसकी तशख़ीस करेंगे। एंड आफ्टर ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन डिसीज़, फिर उसके बाद हम उसको ट्रीटमेंट देंगे। दूसरी बात हमारे पास सर्जरी है। सर्जरी में द डिफेक्टिव पार्ट्स आर रिपेयर्ड, रिमूव और रिप्लेस। जो कि डिफेक्टिव पार्ट है, जो कि डिफेक्टिव पार्ट लगा हुआ पार्ट होता है, जो कि ज़ख़म के पार्ट को उसको रिपेयर किया जा सकता है, जोड़ा जा सकता है, या उसको रिमूव किया जा सकता है, या उसको हटा दिया जा सकता है, और या रिप्लेस्ड उसकी जगह दूसरी को लगाया जा सकता है। दूसरे नंबर पर हमारे पास फिशर आता है। फिशर इज़ द प्रोफेशन रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ फिश। फिशर एक प्रोफेशन है जो कि रिलेटेड है फ़िश की पैदावार से। फिशर मैनेजर वर्क इन द फिश हैचरीज एंड स्टडी फिश हैबिटेट, न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट, जेनेटिक एंड डिसीज। फिशर जो फिशर के कैरियर में काम करते हैं, शोबे में काम करते हैं, जो भी मैनेजर होता है वो जब इसमें काम करते हैं तो वो उसके फिश के हैबिटेट्स के बारे में स्टडी करते हैं, न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट, जो न्यूट्रिशन उसको ज़रूरत होती है उसके बारे में स्टडी करते हैं, और जो जेनेटिक एंड डिसीज जो बीमारी उसको लगती है उसके बारे में स्टडी करते हैं। टू राइज फिश प्रोडक्शन, ताकि फिश की पैदावार ज़्यादा हो जाए। वन कैन एडॉप्ट दिस कैरियर आफ्टर कंप्लीटिंग अ बैचलर और मास्टर डिग्री इन ज़ूलॉजी। जब हम बैचलर और मास्टर में ज़ूलॉजी में हम जब बैचलर और मास्टर की डिग्री लेते हैं तो इसके बाद हम इस फील्ड को एडॉप्ट कर सकते हैं फिशर।
एग्रीकल्चर जो है फिशरीज, दिस फील्ड आर रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ फिश। ये फील्ड जो है ये प्रोडक्शन ऑफ फिश से रिलेटेड है, फिश की पैदावार से रिलेटेड है। दरअसल आजकल जो कि हम देखें तो मछलियों का डिमांड बहुत ज़्यादा हो चुका है। अगर कोई बायोलॉजिकल स्टूडेंट जो इस फील्ड में जब आता है तो वो यहाँ पर वो क्या करते हैं, तो यहाँ पर वो स्टडी करते हैं। इन दिस वी स्टडिंग हैबिटेट्स, न्यूट्रिशन एंड डिसीज। यहाँ पर वो फिश के हैबिटेट्स के बारे में स्टडी करेंगे कि फिश किस जगह पर किस तरह रहता है। न्यूट्रिशन, फिश के न्यूट्रिशन के बारे में स्टडी करेंगे कि फिश को कौन सी ग़िज़ा बहुत अच्छी होती है और कौन सी अच्छी नहीं होती, किस न्यूट्रिशन से उसका ग्रोथ जल्दी होता है और किस न्यूट्रिशन से उसका ग्रोथ जल्दी नहीं होता। एंड डिसीज़ कि फिश को कौन सी बीमारी लगती है, फिश की बीमारी के बारे में स्टडी करेंगे और फिर फिश यानी मछली को बीमारी से कैसे बचाया जा सकता है और इसके बारे में स्टडी करेंगे। हमारे पास 3rd नंबर पर जो है कैरियर इन बायोलॉजी में वो है एग्रीकल्चर। अ बायोलॉजिस्ट कैन आल्सो ऑफ्ट has her career as an agriculturist who deal with the crops and livestock। जब कोई बायोलॉजिस्ट इस फील्ड को इस कैरियर में आता है तो उसको फिर एग्रीकल्चरिस्ट कहते हैं। वो फिर स्टडी करेंगे क्रॉप्स, वो इस फील्ड में वो इस कैरियर में स्टडी करेंगे क्रॉप्स के बारे में स्टडी करेंगे। एंड लाइव स्टॉक जो होते हैं, लाइव स्टॉक डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं। डोमेस्टिक एनिमल वो एनिमल्स होते हैं जो हम अपने घरों में, जो हमारे पास अपने घरों में रहते हैं। उसमें गऊ आते हैं, बकरी आते हैं, एग्जाम्पल वगैरह। इसमें हमारे पास फिर इसमें लाइव स्टॉक के बारे में भी स्टडी करेंगे और क्रॉप्स के बारे में भी स्टडी करेंगे जब कोई बायोलॉजिस्ट इस फील्ड में आता है। In Pakistan, there are agriculturist universities where one can do professional courses in agriculture after the higher secondary education in biology। पाकिस्तान में एग्रीकल्चर की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटियाँ हैं। where one can do, वहाँ पर हम फिर अपना काम ही कर सकते हैं एग्रीकल्चर में जब हम बायोलॉजी में, जब हम हायर सेकेंडरी एजुकेशन हासिल करें बायोलॉजी में। एग्रीकल्चरिस्ट में वर्क इन द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, वेटरनरी एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री, फार्मिंग, एग्रीकल्चर, बैंक एक्सेट्रा। जब कोई कल्चरिस्ट इस फील्ड में आता है तो फिर वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में भी काम कर सकता है, वेटरनरी में भी काम कर सकता है, एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री में भी काम कर सकता है, फार्मिंग में काम कर सकते हैं, एग्रीकल्चर बैंक में भी काम कर सकता है एक्सेट्रा। तो अब इसको हम फेज से पढ़ेंगे, यहाँ पर हम थोड़ा तफसील से पढ़ेंगे। एग्रीकल्चर it deal with the crops and livestock, here we can do work in। ये हमें क्रॉप्स के बारे में, हम यहाँ पर क्रॉप्स के बारे में स्टडी करेंगे। एंड लाइव स्टॉक जो कि मैंने पहले भी बताया बुक से जो हम पढ़े थे, लाइव स्टॉक के बारे में और डोमेस्टिक एनिमल जो होते हैं उसके बारे में भी हम यहाँ पर स्टडी कर सकते हैं जब हम एग्रीकल्चर का फील्ड हम ऑप्ट करें। इसमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट होते हैं। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट मतलब हर शहर में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे पेशावर में भी होते हैं, लाहौर में हम देखें, इस्लामाबाद को अगर हम देखें तो वहाँ पर हर शहर में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट होते हैं। अगर हम इस फील्ड में आए तो हम फिर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में भी लग जा सकते हैं, चाहे वो छोटा जॉब हो या बड़ा हो, लेकिन हम लग सकते हैं। दूसरे नंबर पर वेटरनरी है। वेटरनरी वो होते हैं, वेटरनरी में हम जानवरों की इलाज करते हैं, जो जानवर होते हैं, बकरी होती है, गाय होती है, उनकी इलाज करते हैं वेटरनरी में। फार्मास्यूटिकल में हम जो भी दवाइयाँ होती है वहाँ पर बनाई जाती है, हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। इस फील्ड में हम काम कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर हमारे पास फूड इंडस्ट्री है। फूड इंडस्ट्री में जब हम इस फील्ड में आते हैं तो हम फूड इंडस्ट्री में भी जा सकते हैं, जहाँ पर खुराक बनती है, हम उस खुराक जो जहाँ पर खुराक बनती है हम उस इंडस्ट्री में भी काम कर सकते हैं। फार्मिंग एंड एग्रीकल्चर, जो फार्मिंग होती है, फार्म होते हैं, हम वहाँ पर हम दूसरे पेज में यहाँ पर तफसील से पढ़ेंगे दूसरे पेज में, लेकिन यहाँ पर हम शॉर्टकट पढ़ेंगे। फार्मिंग जो होते हैं, जो फार्म होते हैं, गाय
गाय बकरियां होती है उसमें, तो हम उसमें भी काम एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर बैंक्स, यहाँ पर हम एग्रीकल्चर बैंक्स मस्टूबाई बैंक्सों में भी जा सकते हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ फील्ड है जिसे हम अर्न कर सकते हैं। हमारे पास चौथे नंबर पर जो है एनिमल साइंस है। एनिमल साइंस और एनिमल हस्बेंड्री डील विद द ब्रीडिंग एंड राइजिंग ऑफ लाइव स्टॉक डोमेस्टिक एनिमल। एनिमल साइंस में हम स्टडी करेंगे, एनिमल हस्बेंड्री के बारे में स्टडी करेंगे एंड ब्रीडिंग, जो एनिमल्स के ब्रीडिंग होती है, बच्चे कैसे पैदा करते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे एंड लाइव स्टॉक डोमेस्टिक एनिमल जो होते हैं उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। The professional course is taught in many universities and college as the higher secondary education in biology. Graduate of this course work in veterinary hospital, pharmaceutical industry, livestock department and pet food industry etc. जब हम इस कोर्स से ग्रेजुएट होते हैं तो यहाँ हम वेटरनरी हॉस्पिटल में भी काम कर सकते हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी काम कर सकते हैं, लाइवस्टॉक डिपार्टमेंट में भी काम कर सकते हैं एंड पेट फूड इंडस्ट्री में भी हम काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम पेज से तफसील से पढ़ेंगे। एनिमल साइंस और एनिमल हस्बेंड्री डील विद द ब्रीडिंग एंड राइजिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल। एनिमल साइंस जो होता है यहाँ पर हम एनिमल हस्बेंड्री के बारे में डील करेंगे और जो ब्रीडिंग एनिमल्स की जो ब्रीडिंग होती है वो बच्चे पैदा करते हैं, जब वो बच्चे पैदा करते हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। राइजिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स वी कैन डू वर्क इन, यहाँ पर हम मुख्तलिफ शोबे में हम काम करते हैं। जब हम इससे ग्रेजुएट होते हैं एनिमल साइंस में, जब इससे हम ग्रेजुएट हो तो हम मुख्तलिफ शोबे में हम फिर काम कर सकते हैं। इसमें पहले नंबर पर हमारे पास वेटरनरी है। वेटरनरी हॉस्पिटल वो अस्पताल होते हैं जो जानवरों के इलाज के लिए होते हैं, जहाँ पर जानवरों की इलाज होती है। हम वेटरनरी हॉस्पिटल में भी काम कर सकते हैं। जब हम इससे ग्रेजुएट एनिमल साइंस से जब हम ग्रेजुएट हुए, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी हम काम कर सकते हैं, लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट में भी हम काम कर सकते हैं, पेट फूड इंडस्ट्री में भी हम काम कर सकते हैं। पेट फूड इंडस्ट्री वो इंडस्ट्रियाँ होती है जहाँ पर पेट फूड पालतू जानवर जो होते हैं उनके लिए जो खुराक बनाई जा सकती है, इंडस्ट्री में भी हम वहाँ पर भी हम काम कर सकते हैं। Horticulture of the higher secondary education you can opt for a professional course in horticulture। हायर तालीम के बाद आप हॉर्टिकल्चर के प्रोफेशन में जा सकते हैं। हॉर्टिकल्चर कैन ओपन बिजनेस एंड फाइंड जॉब्स इन फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोडक्शन। हॉर्टिकल्चर जो हॉर्टिकल्चरिस्ट होते हैं जो इस फील्ड में आते हैं, जो शख्स इस फील्ड में आता है उसको हॉर्टिकलरिस्ट बोलते हैं। वो हॉर्टिकलरिस्ट जो होते हैं वो अपने आप के लिए बिजनेस खुलवा देते हैं या फिर अपने आप को यहाँ पर जॉब्स भी फाइंड कर सकते हैं इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रोडक्शन में, लैंडस्केप डिसीजन, नर्सरीज एंड गार्डन, पेस्ट मैनेजमेंट एटसेट्रा में। हॉर्टिकल्चरिस्ट कैन डू, हॉर्टिकलरिस्ट जो होते हैं प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की प्रोडक्शन में काम करते हैं। नर्सरीज में काम करते हैं। नर्सरीज किसे कहते हैं? जो प्लांट्स, जो छोटे छोटे प्लांट होते हैं, प्लांट की जो बहुत बेबी प्लांट होते हैं उसको नर्सरीज कहा जाता है, उसमें काम कर सकते हैं। एंड पेस्ट मैनेजमेंट में भी काम कर सकते हैं। पेस्ट मैनेजमेंट उसे कहते हैं वो एनिमल्स या वो इंसेक्ट जो फसलों को खराब करते हैं या जो फसलों को खा जाते हैं उसको पेस्ट मैनेजमेंट कहा जाता है। हमारे पास 6 नंबर पर फॉरेस्ट्री आता है। फॉरेस्ट इज कंसर्न विद मैनेजिंग फॉरेस्ट एंड ग्रोइंग फॉरेस्ट टू प्रोवाइड टिम्बर एंड फॉर वाइल्ड लाइफ हैबिटेट रिक्रिएशन एंड बायोडाइवर्सिटी मैनेजिंग। फॉरेस्ट जो होते हैं वो मैनेजिंग फॉरेस्ट करते हैं एंड ग्रोइंग फॉरेस्ट में एंड ग्रोइंग फॉरेस्ट को ग्रो करते हैं टू प्रोवाइड, ताकि प्रोवाइड कर सके टिम्बर, लकड़ियाँ एंड वाइल्ड लाइफ, जो जंगली जानवर होते हैं उनको उनके ज़िंदगी की आदतों को, तरीक़ों को प्रोवाइड कर सके, रिक्रिएशन खूबसूरती को प्रोवाइड कर सकें, बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट एंड जो बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट होती है उसको प्रोवाइड कर सकें। अभी हम तफसील से पढ़ेंगे पेज से। फॉरेस्ट इट इन्वॉल्व मैनेजिंग फॉरेस्ट एंड ग्रोइंग फॉरेस्ट। इसमें इन्वॉल्व होता है मैनेजिंग फॉरेस्ट एंड ग्रोइंग फॉरेस्ट। Forest to provide timber, wildlife habitats, recreation। जब कोई बायोलॉजिस्ट फॉरेस्ट में जाता है तो वो
प्रोवाइड करता है या इसके बारे में स्टडी करता है। वो टिम्बर प्रोवाइड करता है, लकड़ियाँ प्रोवाइड करता है, वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स जो जंगली जानवर होते हैं उनको ज़िंदगी की आदत और तरीक़ों को प्रोवाइड करता है, रिक्रिएशन और ख़ूबसूरती को प्रोवाइड कर सकता है। हमारे पास 7 नंबर पर फार्मिंग आता है। इन फार्मिंग फार्म आर डेवलप एंड मेंटेन फॉर एनिमल ब्रीडिंग, पोल्ट्री, फ्रूट एंड वेजिटेबल। स्टूडेंट ऑफ बायोलॉजी आफ्टर डूइंग प्रोफेशनल कोर्स इन एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री एटसेट्रा कैन एडॉप्ट दिस फील्ड। जब कोई बायोलॉजिस्ट फार्मिंग में जाता है तो वही फिर एनिमल जो ब्रीडिंग होती है उनके बारे में डील करता है, पोल्ट्री के बारे में डील करता है, फ्रूट एंड वेजिटेबल की प्रोडक्शन में डील करता है। स्टूडेंट ऑफ बायोलॉजी आफ्टर डूइंग प्रोफेशनल कोर्स इन एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री एटसेट्रा कैन एडॉप्ट दिस फील्ड। जब कोई स्टूडेंट बायोलॉजी का स्टूडेंट इस फील्ड को एडॉप्ट करता है तो फिर इसके बारे में वो स्टडी करता है। फार्मिंग आर डेवलप फॉर ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स, पोल्ट्री, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। फार्मिंग जो होता है वो डेवलप करते हैं ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स, जो एनिमल्स के बच्चे होते हैं उनके बारे में डील करता है, पोल्ट्री के बारे में डील करता है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के बारे में प्रोडक्शन के बारे में डील करता है। तो आज स्टूडेंट हमने आज कैरियर इन बायोलॉजी पढ़ी। इंशाल्लाह इसके बाद हम द 5 किंगडम के बारे में पढ़ेंगे 4 लेक्चर में। स्टूडेंट आप लोगों से मेरा एक गुजारिश है, अगर आप लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का बटन भी दबाएं। शुक्रिया।